नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है ये डीएपी का बैग। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर अक्सर किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा फेमस है डीएपी फर्टिलाइजर। ये डीएपी का देखिए एक बैग मैंने लिया है, 50 केजी का ये बैग है। मेरे पास इधर एनपीके भी है, एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर है, बेंटोनाइट सल्फर है। अक्सर ये कहा जाता है कि डीएपी को यूज कर करके किसानों ने अपनी ज़मीनें ख़राब कर ली हैं। दोस्तों, हम भी यूज करते हैं, ज़मीनें सभी की ख़राब होंगी अगर गलत तरीके से रासायनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों, आज की वीडियो में लाइव आपको मैं दिखाऊंगी इस रासायनिक फर्टिलाइज़र को। डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, कोई सा भी रासायनिक फर्टिलाइज़र है, उसको आप जैविक में कैसे कन्वर्ट कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। और हाँ, इस खाद की सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी मिट्टी कैसी भी है, कितना भी पीएच है, कैसा भी पानी है, कैसी भी आपकी फसलें हैं, किसी पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जीरो साइड इफ़ेक्ट रहेगा। इतना शानदार पावरफुल फर्टिलाइज़र ये तैयार हो जाएगा। रासायनिक से जैविक में आप तैयार कर लोगे, ऑर्गेनिक बना दोगे इसको, कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप रासायनिक खाद कितने भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अगर तरीका सही होगा तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिट्टी में देखने को नहीं मिलेगा। आज के बाद में ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों, आगे से आप एसएसपी, एनपीके, डीएपी, एमओपी कुछ भी फर्टिलाइजर डालिए रासायनिक को, ऐसे डाल लिया तो आपकी मिट्टी खराब नहीं होगी। आपका कितना भी पीएच है, तुरंत फसल में रिजल्ट देखने को मिलेगा। डीएपी का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, धीरे धीरे मिलता है, इसीलिए बेसल डोज में डालते हैं। लेकिन खड़ी फसल में कभी भी डीएपी को नहीं डालते, क्योंकि भाई बाद में तो धीरे धीरे लगेगा, तब तक तो फसल ही पक जाती है। लेकिन आप इसको जैविक में कन्वर्ट कर लोगे तो तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुपर पावर फर्टिलाइजर, जिसमें कि सारे सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर, साथ में उसमें और भी मैंने कई फर्टिलाइजर मिक्स करके 10-12 पोषक तत्व वाला एक साथ पावरफुल फर्टिलाइजर बनाया था, जिसका सॉइल में जिन भी किसान भाइयों ने यूज किया है उनकी सॉइल में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, और मिट्टी बल्कि ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा सही हो गई है। जो पोषक तत्व अपटेक नहीं कर रहे थे फसलें, वो भी अपटेक करने लगे। इतना पावरफुल फर्टिलाइजर। और हाँ दोस्तों, उसकी भी रासायनिक अभिक्रिया उस ड्रम में ही हो जाती है, तो वो वीडियो भी मेरा पूरा जरूर देख लेना। सुपर पावर फर्टिलाइजर वो भी ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी फर्मेंट करके यूज कर सकते हैं आप, सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों, फसल बिजाई से पहले डीएपी को कैसे डालें, एसएसपी को कैसे डालें। वो तो बिजाई के बाद की बात है, पहले कैसे डालें। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैम इनको ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो आज की वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। आज के बाद में आपकी मिट्टी ख़राब नहीं होंगी, आप चाहे एक बैग यूज करो चाहे 10 बैग यूज करो, कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि कैसा बन करके ये तैयार होता है जब ऑर्गेनिक में तैयार होगा। तो डीएपी, यूरिया, एनपीके, एसएसपी, इन सब खादों को आप ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर। डीएपी को ऑर्गेनिक में यानी जैविक में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए डीएपी है 50 केजी, आप जितना यूज करें उतना डीएपी लीजिए। तो हमने ये 1 एकड़ के लिए लिया है 50 केजी, सफिशिएंट मात्रा होती है। 50 केजी डीएपी से 3 गुना आपको अलग चीज़ लेनी है। उसमें आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, हमारी तरह गोबर की खाद यूज कर सकते हो। तुरंत ताज़ा गोबर आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा पुराना गोबर होना चाहिए, गोबर की खाद आप ले सकते हो। अगर गोबर की खाद नहीं है और आपको डीएपी डालना है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके, तो आप मिट्टी भी यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि गोबर की खाद मोस्टली किसान भाई के अवेलेबल हो जाता है, तो गोबर की खाद आप लीजिए और 3 गुना आपको लेना है, जितना भी आप डीएपी ले रहे हैं उससे 3 गुना। तो 50 केजी डीएपी के साथ में हम यूज कर रहे हैं गोबर की खाद, ये 150 केजी, 1.5 क्विंटल हम गोबर की खाद ये लिए हैं। ये देखिए हमने ढेर लगा लिया। भैया आ जाइए। अब गोबर की खाद पे दोस्तों हम ले रहे हैं ये डीएपी का 1 बैग
1846 नाम से भी इसको बोल सकते हैं। 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस होता है और सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला तत्व फॉस्फोरस होता है। डीएपी जब डालेंगे तो 20 से 25 दिन 30 दिन तो ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, फसलों को नहीं लगता, ये स्लो रिलीज है, बाद में लगना शुरू होगा। तो दोस्तों आप इसको तुरंत पौधों को मिलने भी लग जाए और रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है, मिट्टी खराब हो रही है, जहरीली मिट्टी हो रही है, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया यहीं पे हो जाएगी दोस्तों, इसी खाद में यहीं पे तैयार हो जाएगा। और जब इसको डालोगे तो पौधों के लिए रेडी टू ईट हो जाएगा, ये बिल्कुल रेडी भोजन तैयार हो जाएगा कि पौधों वहाँ पे मिट्टी पे या पौधे पे किसी भी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से पौधों को ये तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दोगे तो 100% फसलों को लगेगा दोस्तों। ये जो 50 केजी का बैग देख रहे हैं, इसमें से मुश्किल से 1-2 केजी भी नहीं लग पाता है फसलों को, फिक्स हो गया जा करके, और फिक्स हो गया तो मिट्टी खराब हो गई है। तो दोस्तों आप इस तरीके से डालिए, आप डीएपी नहीं, आप एसएसपी डालिए, कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं रासायनिक, इस तरीके से तैयार कर लीजिए, 100% फसलों को लगने लग जाएगा। पूरा आसान तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें दिखाएंगे। भैया आइए, खाद हमने बिछा लिया है, बेड टाइप बना लिया, इसके ऊपर अब ये डीएपी हम डाल रहे हैं। तो ये डीएपी देखिए हमने पूरा निकाल लिया है, पूरा बैग। दोस्तों फसलों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, डीएपी से हो गया। अब पोटाश यूज करेंगे, एमओपी। 1 एकड़ में जितना भी आप खाद ले रहे हैं उतना ही आप लीजिए। हम ये एमओपी ले रहे हैं दोस्तों, 25 केजी के करीब हम एमओपी ले रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये भी मैं इस पे डाल देती हूँ। डीएपी और पोटाश के बाद में नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेंटोनाइट सल्फर। तो ये सल्फर हम डाल देते हैं 8 से 10 केजी, 12 केजी, जैसी फसलें हैं वैसे ही आप बेंटोनाइट सल्फर लीजिए। दोस्तों इसमें हमने 150 केजी गोबर की खाद लिया है और उसके बाद में 50 केजी हमने डीएपी लिया है, 25 केजी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लिया है, 10 केजी के करीब हमने सल्फर लिया है, बेंटोनाइट सल्फर। ये 1 एकड़ की डोज हो गया डीएपी, एमओपी, सल्फर। लेकिन दोस्तों जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम यूज करेंगे 3 एकड़ में। इतने से ही चीज़ को हम 3 एकड़ में यूज करेंगे और रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना कि 3 एकड़ में हम रासायनिक खाद डालते हैं, वो भी 100-100 केजी डालते, डीएपी, एसएसपी इनके 2-2 बैग डालते हैं, तब जाकर के वो रिजल्ट नहीं आता जितना कि इसी से आ जाएगा 3 एकड़ में। आगे दिखाएंगे दोस्तों, हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे कि कैसे तैयार होगा और कैसे यूज करेंगे। अब इसके बाद में हम डालेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा। हमेशा कहती हूँ रासायनिक ऑर्गेनिक का बैलेंस जरूर बनाइए। जहाँ पे भी रासायनिक डालते हैं ऑर्गेनिक आप आंख बंद करके कुछ ना कुछ डाल दीजिए। तो इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक में सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये देखिए हम ले रहे हैं फुल्विक एसिड, पोटेशियम फुलवेट भी इसे ही कहते हैं, ये जेनरिक प्रोडक्ट है, फुल्विक एसिड इसे कहते हैं। सिंपल आप समझिए दोस्तों, आप जेनरिक प्रोडक्ट लीजिए। और ये जेनरिक प्रोडक्ट मैं लगभग 2 साल से यूज कर रही हूँ सुपर ऑर्गेनिक का। ये देखिए ऐसा शानदार ये फर्टिलाइज़र है फुल्विक एसिड। रिजल्ट जेनरिक प्रोडक्ट का मिलेगा। जब 2 केजी यूज कर रहे हो 80% शुद्ध क्वालिटी आती है, 100% वाटर सोल्यूबल आता है। इस तरीके से हल्का सा ये पाउडर फॉर्म में आता है, प्रीमियम क्वालिटी का फुल्विक एसिड। सुपर ऑर्गेनिक से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं वहीं से मैं मंगवाती हूँ। अगर आप भी वहीं से लेना चाहते हो तो नंबर आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं फुल्विक एसिड। लेकिन कंडीशन एक ही है दोस्तों, 25 केजी का बैग आता है, 1-2 केजी के लिए आप फ़ोन ना करें। दोस्तों ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, सीवीड फर्टिलाइज़र है और एमिनो है। इनके बारे में यूट्यूब पे क्या पूरे सोशल मीडिया पे देखिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर में मैंने अवेयरनेस शुरू किया था कि दोस्तों आप इनको यूज कीजिए, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जेनरिक प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रीमियम क्वालिटी वाले यूज कीजिए, आपकी खेती में काया पलट देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। खैर आजकल तो कॉपी बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, यही फ़ोटोएँ आपको कई 10 जगह मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप इनका यूज कीजिए, कहीं भी देखिए अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिए आप। तो ये फुल्विक एसिड मैं इस पे डाल देती हूँ।
ये आपको लगता है कि 1-2 केजी का क्या रिजल्ट मिलेगा, बट रिजल्ट इनका बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट यूज करेंगे दोस्तों, इसमें हम फसल बिजाई के बाद में देखा होगा कि सरसों की खली का कल्चर हम चलाते हैं, सरसों की खली का कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्ट इसी में आप कर लीजिए, ताकि देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी पपड़ी हैं, इनको टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा। और ये सरसों की खली दोस्तों 10 केजी मैं यूज कर रही हूँ। अब दोस्तों इन सबको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये मैं मिला लेती हूँ। अब इसमें आपको डीएपी के दानों को जल्दी तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को जल्दी तोड़ने के लिए, और साथ ही क्योंकि फसल में जो फिक्स हो रखा है ऑलरेडी पहले से ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, तो उसके लिए क्या डालना चाहिए दोस्तों, इनके बैक्टीरिया, ताकि फिक्स हुए तत्व को वो उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिस रूप में पौधा अपटेक कर सके। अगर आपके पास एनपीके कंसोर्टिया नहीं है तो आपको गौमूत्र डालना है, गौमूत्र से भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एनपीके कंसोर्टिया है तो इसका तो लाजवाब रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों को अगर मिक्स करके यूज कर लिया तो मैं ये 500 ml लेना है 1 एकड़ के हिसाब से, या 50 केजी का आप बैग ले रहे हैं तो आप 500 ml एनपीके कंसोर्टिया लीजिए। अगर एनपीके कंसोर्टिया आपके एरिया में नहीं है तो एजिटोबैक्टर, पीएसबी और केएमबी तीनों 250 ml ले लीजिए और फिर वो मिक्स कर लीजिए। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें, ये देखिए ये 500 ml इस गौमूत्र में मिलाऊंगी, और गौमूत्र है आप कितना भी ले सकते हैं। आप ये देखिए कि ये अच्छे से गीला हो जाना चाहिए, गोबर, मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट जो भी ले रहे हैं ये बहुत अच्छे से गीला हो जाए, इतना आपको लेना है। तो मैंने अभी लगभग 10 लीटर लिया है, और ज़्यादा नीड होगी तो ज़्यादा भी मिक्स कर लेंगे। खेती में अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ कि आपको गुड़ का ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो गुड़ भी हम साथ में ही लेंगे, 1 केजी गुड़ लेंगे। अगर आपके पास, जैसे हमारे पास लिक्विड है, जैसा भी गुड़ मिले वैसा ही आप ले सकते हैं। तो गौमूत्र में ही मिला करके फिर मैं डाल देती हूँ ताकि पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से दोस्तों ये देखिए सारे फर्टिलाइज़र मिक्स कर लिए हैं और इस तरीके से बना लिए, ताकि अब इनको अच्छे से भिगो लें। भिगोने के लिए 10 लीटर गौमूत्र लिया है, 1 केजी गुड़ लिया है, 500 ml एनपीके के बैक्टीरिया, एनपीके कंसोर्टिया हमने लिया है, और अब इसमें मिक्स करेंगे। जितना नीड होगा, गीला होना चाहिए भैया, ये मिलाते जाओ आप। अगर गौमूत्र नहीं है तो केवल एनपीके कंसोर्टिया को आप इस तरीके से पानी में मिक्स करके और गुड़ में मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। एनपीके कंसोर्टिया नहीं है तो गौमूत्र लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ लीजिए, और दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अब मिला दो पूरे को। अब इसमें काट कर लेंगे इस खाद में, यानी अच्छे से मिला लेंगे, पूरे में अच्छे से गीला हो जाना चाहिए अच्छे से ये। ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा सूखा है, तो अभी हम इसमें और डाल रहे हैं, जितना आपको नीड हो उतना आप मिला सकते हैं। बिल्कुल लाट भी नहीं बनाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा गीला करना है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मिला लिया है इसको। एक बार मैं शॉर्ट में लास्ट में रिपीट कर देती हूँ।
150 केजी गोबर की खाद हमने लिया है, वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हो, मिट्टी आप ले सकते हो। 50 केजी आपको डीएपी लेना है, 20 से 25 केजी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, 8 से 10 केजी 12 केजी तक बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है। ये 1 एकड़ की डोज हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक जैसे कि हम बेसल डोज में डालते हैं। फुलविक एसिड 2 केजी आपको लेना है, साथ में सरसों की खली भी आपको लेना है लगभग 10 केजी तक। ये चीज़ें आपको लेकर के और अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद में 1 केजी गुड़ 10 लीटर गौमूत्र में आप मिक्स कीजिए। एनपीके कंसोर्टिया या नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास के बैक्टीरिया जो आते हैं ये अलग अलग मिल रहे हैं, तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, कैम्बी है, 250 आप ml ले लीजिए और इकट्ठा मिल जाए तो 500 ml आपको लेना है एनपीके कंसोर्टिया। इन सबको अच्छे से मिला देना है। ये देखिए जैसे हमने ये मिला चुके हैं। इतना गीला आपको करना है जैसा वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल एकदम से भुरभुरा भी नहीं रखना है और बिल्कुल गीला भी नहीं करना है। हल्का सा इसमें मतलब गीला होना चाहिए और अच्छे से मॉइस्चर रहना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, ये ऑर्गेनिक में कैसे बन जाएगा डीएपी, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। डीएपी, एमओपी, जो भी रासायनिक खाद आप एसएसपी है, एनपीके है, जो भी आप मिलाएंगे इस तरीके से, इसमें क्या डाला हमने, एनपीके के बैक्टीरिया, उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये जिस रूप में पौधा अपटेक कर सके। डीएपी के जो छोटे छोटे दाने हैं ये फूटने लग जाएंगे, इनसे गैस रिलीज होगी, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हम मिट्टी में मिलाएंगे तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट जाएगा। जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी मिट्टी में होगी वो यहीं पे हो जाएगी। और इसलिए अब उसके बाद में आप ये जब तैयार हो जाएगा 7 से 10 दिन 11 दिन तक आप रख सकते हैं, मोस्टली 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। इसके बाद में आप खेत में डालोगे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और 30 दिन बाद में ये लगना शुरू होता है। जैसे ही इसको तैयार करके डालोगे तो ये रेडी टू ईट भोजन तैयार हो जाएगा पौधों के लिए, उसके बाद में तुरंत फसलों को मिलने लग जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और दोस्तों इसमें हमने सारी सब चीज़ें 1 एकड़ के हिसाब से मिलाई हैं। डीएपी जो भी चीज़ें मिलाई हैं आपने देखा है 1 एकड़ के हिसाब से मिलाई हैं, लेकिन ये तैयार हो जाएगा तो इसको 3 एकड़ में हम डालेंगे। 1 एकड़ की डोज को 3 एकड़ में डाल सकते हैं, इतना पावरफुल तैयार हो जाएगा। और 3 एकड़ में जितना आप डीएपी, एसएसपी, एनपीके डालते हैं, जितना 3 एकड़ में डालेंगे उतना 1 एकड़ वाला ही ये रिजल्ट दे जाएगा दोस्तों। मिट्टी का पीएच नहीं बढ़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी आपकी फसलों पे। दोस्तों ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भाई इस तरीके से बना के यूज कर लेते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑर्गेनिक खेती भी हो गई और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, आपकी मिट्टी का पीएच भी नहीं बढ़ा, फसलों पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का। जब ये तैयार हो जाएगा, कैसा तैयार होगा, कैसे इसको यूज करना है, वो पार्ट सेकंड आएगा। अब इसको डायरेक्ट खुला नहीं छोड़ना है, ढकना है अच्छे से ताकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया तुरंत शुरू होने लग जाए। अभी जैसे आप मिक्स करोगे तो थोड़ी देर बाद में देखोगे कि यहाँ पे गर्मी सी पैदा होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ढक देंगे। उधर से ले आइए। और इस तरीके से ढकने से नीचे दबा दो भैया, नीचे दबा दो। बारिश भी आएगी ना तब भी अंदर पानी नहीं जाएगा, ये खेत में ही बिल्कुल पड़ा रहेगा। अब इसको दोस्तों हम 3 दिन बाद में खोलेंगे, इसकी गैस रिलीज करेंगे और उसके बाद में फिर वापस से इसी तरीके से ढकेंगे और फिर 3 दिन और रखेंगे। 3 से 4 दिन 5 दिन बाद में आप रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसमें गैस ज़्यादा रिलीज होती है, इसलिए 3 दिन बाद में ही आपको खोलना है। और दोस्तों उसके लिए हमारा पार्ट सेकेंड आएगा, ये आप रासायनिक को ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट आगे हमारे सीरीज वीडियो आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। तो दोस्तों फटाफट, देर किस बात की, ऐसी लाइव वीडियो आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।